गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एसेट से। व्हाट इज़ द एसेट्स? एसेट्स मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। अब जैसे कि पहले मैं आपको थोड़ा सिंपली बताता हूँ। एसेट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, ठीक है। अब जैसे आप लोगों के घरों में, ठीक है, डिफरेंट आइटम्स है। तो जैसे सपोज़ आपके घर में, सबके घर में कूलर है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है ना। तो ये भी क्या है, ये भी आपकी एक तरह से एसेट्स है, आपके घर की एसेट्स है, ठीक है। ये भी आपके घर की एसेट्स है, मतलब आपके घर की प्रॉपर्टी है। तो लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बिजनेस की। तो बिजनेस में एसेट्स कैसे होती हैं? वेरी सिंपल। अब बिजनेस में फर्नीचर होता है, बिजनेस में बिल्डिंग होती है, बिजनेस में मशीन्स होती हैं, बिजनेस में व्हीकल्स जैसे कि ट्रक खड़ा होता है, ट्रॉली खड़ी होती है, कैंटर खड़े होते हैं फैक्ट्री के अंदर, और अपना क्या कहते हैं, बाइक वगैरह भी खड़ी होती है। तो वो भी बिजनेस की क्या है, सारी की सारी प्रॉपर्टी है, हम उनको एसेट्स बोलते हैं। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने 3 पॉइंट्स बता रखे हैं यहाँ पर। कह रहा है एसेट्स आर द मटेरियल थिंग्स और पोजेशंस और प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। मतलब कहने का मीन्स क्या है, एसेट्स में क्या बताया गया, मटेरियल थिंग्स बताई गई हैं, ठीक है, और कुछ भी जो आपकी कब्जे में है, पोजेशन में है, और दूसरा आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी। अब इसमें और क्या बताया गया, अगर मान लो आपने कुछ भी अगर आपने किसी और से कुछ लेना है, जैसे कुछ आपने पैसा लेना है किसी दूसरे से, तो वो आपका डेटर बन जाएगा, ठीक है ना। ही बिकम योर डेटर, वो आपका डेटर बन जाता है ना। तो वो आपका डेटर बन जाता है, तो वो भी आपकी क्या है, एसेट्स है। अब देखो एसेट्स में क्या क्या बताया गया, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश मनी, ठीक है, डेटर से जो भी आपने लेना है, या क्या कहते हैं उसके बाद BR, ये सारी की सारी आपकी हैं, क्या है, ये सारी की सारी आपकी एसेट्स है। उसके बाद है, अब यहाँ पर एसेट्स को कुछ इन्होंने बताया है, डिवाइड किया है। जैसे कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है एसेट्स का। अब जो आपकी एसेट्स है उनको क्लासीफाइड किया है कैसे, कह रहा है एक होती है नॉन करंट एसेट्स, एक आपकी होती है करंट एसेट्स, एक आपकी होती है लिक्विड एसेट्स, और एक आपकी होती है फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है बेटा, जो आपके पास DK गोल्ड की बुक है उसमें लिक्विड एसेट्स नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नॉन करंट एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। अब ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है ना, ये किस लिए रखी जाती है, ये हमारे परमानेंट यूज़ के लिए रखी जाती है, जिससे हम लोग अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम लोग गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये सेल करने के पर्पज़ से नहीं रखी जाती, ये सेल करने के पर्पज़ से नहीं रखी जाती। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स, मीन्स हम इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम इसका हम यूज़ करते हैं ना। उसके बाद है, नॉन करंट एसेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है टेंजिबल और एक है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं, ठीक है, जिनकी अपनी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है। इट मीन्स आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, ठीक है, आप उसको फील भी कर सकते हो, इसको टेंजिबल एसेट्स को। अब जैसे क्या कहते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये टेबल है, ठीक है, ये हमारे घर पे टेबल है, मैं इसको टच कर पा रहा हूँ, ये बुक है, मैं इसको टच कर पा रहा हूँ। इट मीन्स ये क्या है, ये टेंजिबल है, ठीक है, ये क्या है, टेंजिबल है। जैसे इन्होंने बताया हुआ है, स्टॉक, मारुति कार, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, कैश, आप इन सबको टच कर सकते हो, देख भी सकते हो, फील भी कर सकते हो। उसके बाद है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनकी कोई फिजिकली एक्सिस्टेंस नहीं होती। इट मीन्स ना तो आप उसको देख सकते हो, ना आप उसको टच कर सकते हो। और इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है, कांट बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस, लेकिन मैं ये कहूँगा आप उसको फील कर सकते हो। अब ये होती कौन सी है, पहले मैं बता देता हूँ। गुडविल, किसी की अच्छी इमेज होना, किसी की मार्केट में काफ़ी अच्छी इमेज है, मतलब कि उस पर्सन के नाम से सामान बिक जाता है,
जैसे आपके घर के पास कोई भी ऐसी शॉप होगी, ठीक है ना, हम कहते हैं ना उस पर्सन, जैसे हम कहते हैं यार कोई भी नाम है, जैसे हमारे घर के पास क्या कहते हैं, नीरज की बड़ी फेमस शॉप है, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना हमारे घर के पास इस पर्सन की बड़ी फेमस शॉप है, उसके नाम से सामान बिकता है, तो वो उसकी गुडविल है। तो वो जो गुडविल है, जिस पर्सन की गुडविल है, वो फील करता है ना कि हाँ मार्केट में मेरा अच्छा नाम है, ठीक है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे हैं, पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स, ठीक है, ट्रेडमार्क, ये सब। अब जैसे मान लो हमारे क्या कहते हैं अपनी कंट्री में, मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारी कंट्री में, हमारी इंडिया ने वैक्सीन क्या कहते हैं कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन बनाई है, ठीक है, और वो वैक्सीनेशन कौन सी है, कोवैक्सीन है। तो वो जो बनाने का जो फॉर्मूला है ना, जो बनाने का जो फॉर्मूला है, उसका एक पेटेंट करवा रखा है। मतलब कि उस फॉर्मूले को कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर कोई चोरी करेगा तो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लीगल स्टेप लेंगे, ठीक है। ऐसे ये बुक है, ठीक है। अगर सपोज मान लो ये बुक मैंने बनाई है, तो इसका मैं कॉपीराइट करवा लूँगा। क्या करवा लूँगा, कॉपीराइट करवा लूँगा। कॉपीराइट मीन्स इस बुक में जो भी चेंज करना वो मैं करूँगा, कोई और चेंज नहीं कर सकता। और इस बुक को कोई भी क्या कहते हैं, जैसे कई लोग करते हैं ना, जैसे बुक की, जैसे कोई भी फ़ोटोकॉपी की, कोई भी जैसे मान लो बुक है, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के अपना नाम लिख देते हैं, तो कोई ऐसा भी नहीं कर सकता। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई फार्मूला हो गया, तो ये सारी क्या है, ये सारी की सारी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स के अंडर आती हैं, ठीक है। अब उसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए ईयर। मतलब करंट एसेट्स एक ऐसी एसेट्स होती हैं जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट क्या कहते हैं, कैश में कन्वर्ट करते हैं 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमने एसेट्स को हमने कैश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और कब करना है, 1 साल के अंदर अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो ये हमारी क्या बन जाएंगी, करंट एसेट्स बन जाएंगी। अब इसके एग्जांपल में क्या आता है, क्या कहते हैं, स्टॉक आ जाएगा, डेटर्स आ जाएंगे, बीआर आ जाएगा, कैश बैलेंस आ जाएगा, बैंक बैलेंस आ जाएगा। तो ये हमारी सारी की सारी करंट एसेट्स में आ जाएगा। उसके बाद है लिक्विड एसेट्स। ये क्या होता है बेटा, लिक्विड एसेट भी क्या कहते हैं करंट एसेट्स की तरह ही होती हैं, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है, इसको तो हम विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बहुत से बहुत जल्दी हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मंथ में, 15 डेज़ में, या उससे भी पहले हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, बीआर हो गया, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड की क्या वैल्यू है, मार्केट में जाओ अभी आपको, मैं कह रहा हूँ जाते ही आपको बाय हैंड पैसे मिल जाएंगे, हैंड टू हैंड पैसे मिल जाएंगे जाते ही। तो इस तरह की जो होती हैं ये हमारी लिक्विड एसेट्स होती हैं। लिक्विड का मीनिंग होता है जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है कैश को लेकर। उसके बाद है फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स। अब ये क्या होता है, कह रहा देखो है तो ये एसेट्स, लेकिन हमें इनसे कोई बेनिफिट नहीं होता, हमें इनसे किसी तरह का कोई भी कैश रियलाइज़ नहीं होता और ना ही हमें कोई बेनिफिट होता, लेकिन हम फिर भी इसको एसेट्स की तरह बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर डेबिट बैलेंस है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये हमारी सारी की सारी फिक्टिशियस एसेट्स के अंडर आती है। ओके, ठीक है। तो आई होप सो बेटा आपको यहाँ तक पूरा एसेट्स का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा पूरा का पूरा एक एसेट्स का टॉपिक हमारा पूरा आ चुका है। ओके, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा एक्सपेंडिचर का। ओके बेटा।